रखो इधर ध्यान बेटा। सबस्टिट्यूशन मेथड के एक दो पार्ट्स हमने कल किए हैं, कि उसका तीसरा पार्ट है जो एक कंसेप्ट है। यहाँ पर कंसेप्ट अंडरस्टैंड करने की जरूरत है। वो क्या है? जब से हम क्वेश्चन को ट्राई करेंगे सबस्टिट्यूशन मेथड से या इल्यूमिनेशन मेथड से, अगर चीज के सॉल्यूशंस नहीं आ गए, अगर चीज के सॉल्यूशंस नहीं आएंगे, नहीं निकलेंगे, तब जाके हम इसको चेक करेंगे कि ये उस वाले कंडीशन में नहीं जाता है कि कहीं इसका वी कैन से दैट देयर आर टू अदर कंडीशंस। वी आर फाइंडिंग द सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशंस whose a1 by a2 does not equal to b1 by b2 for the condition that is called as unique solution. इसके अलावा ये और दो सिचुएशंस इसमें हैं, तो वहां से ये हम चेक कर सकते हैं कि इनमें वो कंडीशन नहीं है जिसे हम कहेंगे कि एक ऐसा होता है कि a1 by a2 is equal to b1 by b2 does not equal to c1 by c2. That is called as no solution. This condition is for no solution. No solution मतलब ये होता है कि इसे पता चलता है कि इसका सॉल्यूशन है नहीं, तो कोई भी मेथड अगर हम इसके ऊपर इस्तेमाल करेंगे, इल्यूमिनेशन का या सबस्टिट्यूशन का या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का, इसको तो सॉल्यूशन निकलेंगे नहीं, क्योंकि इसमें पहले ही कंडीशन है कि इसके सॉल्यूशंस है नहीं, इसके सॉल्यूशंस है ही नहीं। इसके बाद में आता है ये वाला कंडीशन। मैं फिर से एक बार कहता हूं कि जो भी हम इन चार मेथड से सॉल्यूशंस निकालेंगे, पहले दिन मैंने बताया कि वो कंडीशन ये होनी चाहिए, a1 by a2 does not equal to b1 by b2, then we can find solution by elimination method, we can find solution by substitution method, or we can find solution by cross multiplication method. ठीक? अगर ये कंडीशन नहीं है तो फिर और दो कंडीशंस हैं, फिर और दो, ये वाला जिसमें हम कहेंगे कि no solution, then the solutions will not come, and the third one is that we call it as a1 by a2 is equal to b1 by b2 is equal to c1 by that condition is we called infinite solutions, infinitely many solutions. Pair of equations have infinitely many solutions, and infinitely many solutions are gained by graphic methods, are gained by. So this we write here for doing the substitutions solutions by substitution method or elimination method. I think the very good setup is that we will first check it these conditions, then we will go for elimination or substitution. This is very important point here for the examination point of view. If this question arises there and the question tells us find solution by substitution method, तो हम क्या करेंगे, वहां टाइम वेस्ट हो जाएगा, सोल्यूशन निकलेंगे नहीं, क्योंकि ये कौन सा कंडीशन होगा, इनफाइनाइटली मनी सॉल्यूशन, इसको तो इन मेथड से सॉल्यूशन निकलेंगे नहीं। तो बेटर यही है कि जब भी हम सॉल्यूशंस किसी भी मेथड से निकालेंगे यूनिक सॉल्यूशन, तो पहले हम इसको ये चेक करेंगे, अगर ये वाला कंडीशन आता है इसको सॉल्यूशन निकलेंगे, किसी भी मेथड से हम फिर निकाल सकते हैं। ठीक है, ये कंसेप्ट पॉइंट था इस क्वेश्चन के अंदर। अब जो इसका चौथा पार्ट, फिफ्थ पार्ट है, फोर्थ तो आपने किया है, फिफ्थ वाला है √2x प्लस √3y इज इक्वल टू 0, √3x माइनस √8y इज इक्वल टू 0. These are, we can say that whole number equation, whole form, integer form equation. They doesn't contain denominators. They doesn't contain denominators. When the equations are free from denominators, then we name direct as equation first and equation second. So direct solution here goes, it is equation first and this is equation second. From the substitution method, what we are doing, we are finding one temporary solution, or we can say that one initial solution from any of the two equations. From, it is our choice, we can take it from first as well as we can take it from second. I write here from first we have, मैं लिखता हूँ यहाँ, मैंने लिखा फर्स्ट, यू विल चेक इट आल्सो फॉर सेकंड.
तो वहां से एक टेम्परेरी वैल्यू निकलता है, इट इज √2x प्लस √3y इज इक्वल टू 0। √2x इज इक्वल टू ये प्लस है यहाँ जाएगा, ये क्या बनेगा माइनस √3y, x यहाँ रहेगा, ये -√3y, ये √2 इसका मल्टीपल यहाँ क्या आएगा, ये बनेगा डिवाइड। ये आ गया टेम्परेरी वैल्यू, ये आ गया, और वी कैन से दैट इनिशियल वैल्यू, वी कैन से दैट नाउ वी विल पुट दिस। Yesterday I told you, this is one more point here to remember. Point to remember is that the initial value we got from first can be put only in second, or the initial value we got from second can only put in first. This is the point of remembrance. So I put it in second and it is here √3 in x का वैल्यू ये है, हमने यहाँ x का वैल्यू पुट किया -√3y डिवाइड बाई √2 -√8 इज इक्वल टू 0। अब मल्टीपल करने के बाद √3 इंटू √3 क्या बनेगा, √3 स्क्वायर बनेगा ना, माइनस बाहर आएगा, y इसके साथ है, तो डिवाइडेड बाय यहाँ जो मल्टीपल होता है 1 इन मल्टीप्लिकेशन, न्यूमरेटर्स गेट मल्टीप्लाइड बाय न्यूमरेटर्स एंड डिनोमिनेटर्स गेट मल्टीप्लाइड विद डिनोमिनेटर्स। It is √2 1s are √2 -√8 is equal to y. Square and root gets cancelled. There remains -3y by √2 -8y. Now we will put here 1 as identity for the further cross multiplication. For further, what we have told, after that point when there is the equation becomes free from the denominator, free from the, after that point we are going to simplify it. We are going to, so it is once again 3 1s are -3y, √2 into √8, √2 into √8 is, it is same root means ये स्क्वायर है, इसका भी स्क्वायर रूट होता है, इसका मल्टीपल लगेगा, क्यूब रूट और स्क्वायर रूट का मल्टीपल नहीं लगता है, ठीक है, तो इट इज √16y, √2 1s are √2 is equal to 0 and simplify further it is -3y माइनस इसका क्या बनेगा 4 स्क्वायर y divided by √2 is equal to 0, that becomes -3y, this is 4 and square and root gets cancelled, it is -4y divided by 2 is equal to 0. Further cross multiple we are going to here is √3, it is -3 1s are 3y -4, ये बच गया 4 and y is -4y is equal to root into 2 is 0, root into 2 into 0, √2 into ये क्या बनेगा 0। So it is -3y -4y is equal to 0, दोनों माइनस है, इनका एडिशन होता है और साइन क्या रहेगा माइनस का, 3y and 4y is 7y, -7y is equal to 0, we write here y is equal to 0 divided by -7, माइनस ऊपर आएगा, it is y is equal to 0। ये जब आ गया परमानेंट वैल्यू, फाइनल वैल्यू, फाइनल, तो अब हम इसको पुट करेंगे फर्स्ट में भी सेकंड में भी, और यहां से हम कहेंगे कि इस टेम्पोररी वैल्यू पे भी इसका वैल्यू निकलेगा। सो इट इज √2x प्लस √3 इंटू y का वैल्यू क्या आ गया 0, इट बिकम्स दिस बिकम्स 0 एंड √2x इज इक्वल टू 0, √2x इज इक्वल टू 0 डिवाइड बाय √2 that we called as is equal to 0. So the two values that we called as permanent values are y is equal to 0 and x is equal to 0 from the substitution. ठीक है, चलो।